घनी जंगल के एक कोने में बसा था एक छोटा सा गांव, अमराही। ये गांव किसी नक्शे पर भी ठीक से नहीं दिखाई देता था, लेकिन यहाँ की मिट्टी, पेड़ और पंछी हर सुबह एक नई कहानी कहते थे। उस गांव के सबसे अंतिम छोर पर, जहाँ से जंगल शुरू हो जाता था, वहीं रहती थी एक लड़की, मीरा। मीरा कोई खास नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत खास था। उसकी उम्र करीब 14-15 साल की रही होगी, न ज्यादा बड़ी न छोटी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी, एक ऐसा उजाला जो सिर्फ सच्चे दिल वालों में होता है। उसका घर लकड़ी और मिट्टी से बना एक झोपड़ी था। दीवारें झुककर जैसे नम्रता सिखाती थी और छत से टपकती बूंदें जैसे किस्से सुनाती थी। मीरा अपने माँ पिता के साथ रहती थी। उसके पिता लकड़ी काटते थे और माँ जंगल से औषधीय पौधे लाकर गांव में बेचा करती थी। मीरा का रिश्ता जंगल से ऐसा था जैसे आत्मा का शरीर से हो। वो रोज सुबह उठती और अपने पालतू हिरण चीकू को चारा देती, फिर चिड़ियों को दाना डालती, घायल पक्षियों की देखभाल करती और जंगल में गिरी लकड़ियां चुनती। वो जानवरों की भाषा जैसे समझती थी। अगर कहीं कोई घायल खरगोश या बंदर मिलता, मीरा सबसे पहले पहुंचती। गांव वाले उसे प्यार से जंगल की बेटी कहते थे। कभी कभी बच्चे भी मीरा के पास इलाज के लिए जानवर लाते। मीरा की ये दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें भावनाओं का समंदर था। वर्षा ऋतु की पहली बारिश आई तो सब खुश हो गए। खेतों में हरियाली लौट आई, तालाबों में पानी भर गया और बच्चों ने मिट्टी में खेलना शुरू कर दिया। मीरा भी अपने झोंपड़ी के बाहर खड़ी होकर बारिश को हाथों में पकड़ने की कोशिश करती। लेकिन इस बार कुछ अलग था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 3 दिन तक लगातार पानी बरसा। पेड़ जड़ से हिलने लगे, पहाड़ियों से पानी तेज धार में बहने लगा, गांव की छोटी छोटी नालियां उफनने लगी। मीरा की माँ ने चिंता जताई। मीरा, तू कल जंगल मत जाना, पानी बहुत बढ़ गया है। पर मीरा कहाँ मानने वाली थी। एक घायल चिड़िया को उसने पिछली दोपहर देखा था और वादा किया था कि वो उसे दवा देकर ठीक करेगी। वो सुबह सवेरे निकल गई। शाम ढलने लगी थी। आसमान में काले बादल गड़गड़ा रहे थे। बिजली की चमक से पूरा जंगल रोशन हो जाता और फिर गहरा अंधेरा छा जाता। मीरा झोंपड़ी में वापस आ चुकी थी, लेकिन उसका मन बेचैन था। अचानक आधी रात को तेज आवाज आई, गड़रड़रड़रड़रड़। पहाड़ी के ऊपर से पानी का बड़ा बहाव आया। वो कोई सामान्य बारिश नहीं थी, ये तो बाढ़ थी। मीरा की माँ चिल्लाई, उठो, झोंपड़ी बह जाएगी। मीरा हड़बड़ाकर उठी। बाहर झांका तो देखा कि पानी झोपड़ी की देहरी तक पहुंच चुका है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। जानवर पेड़ों की ओर भाग रहे थे। आसमान गरज रहा था, धरती कांप रही थी। उसके पिता ने झटपट जरूरी सामान एक झोले में डाला। माँ ने मीरा का हाथ पकड़ा और तीनों झोपड़ी से बाहर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही उन्होंने झोपड़ी से कुछ कदम बाहर रखे, एक जोरदार बहाव आया और मीरा का घर बाढ़ में बह गया। मीरा मुड़कर देखती रही। उसकी आंखों के सामने उसका बचपन, उसकी यादें, उसकी किताबें, चीकू की रस्सी, सब मिट्टी में समा गए। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मीरा की आंखों से बारिश अभी भी जारी थी। वे तीनों एक ऊंचे टीले पर रात भर बैठे रहे। सुबह हुई तो चारों ओर तबाही का मंजर था। पेड़ उखड़े हुए, जानवर मरे पड़े, गांव का रास्ता बंद और मीरा का घर कहीं नहीं था। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से निकले। किसी के खलियान बह गए थे तो किसी के मवेशी, लेकिन मीरा की तरह किसी का पूरा अस्तित्व नहीं बहा था। मीरा की माँ धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरती है। बिटिया, घर तो फिर से बन जाएगा, तू सलामत है, यही बहुत है। मीरा कुछ नहीं कहती। वो केवल टकटकी लगाए उस जगह को देखती है जहां उसका घर हुआ करता था, और मन ही मन ये सोचती है कि वो फिर से इस जगह से शुरुआत करेगी। अब सवाल था, अब कहाँ जाएंगे? जंगल की जमीन उनकी नहीं थी। सरकारी जमीन पर बने घर अब मिट चुके थे। गांव वाले खुद मुश्किल में थे। कोई कितनी मदद करता? मीरा के पिता बोले, शायद हमें गांव के पंचायत घर जाना होगा, कुछ दिन वहीं रुक जाएं। मीरा चुपचाप चल पड़ी। उसका मन अंदर से टूट चुका था, लेकिन उसकी आंखें अब भी हिम्मत से भरी थीं।